जय हिंद। देखिए आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं जनरल नॉलेज के बारे में। जनरल नॉलेज के हमने कई सारे पार्ट्स बनाए हैं, लेकिन ये जो पार्ट्स है इसमें हम आपके लिए बताएंगे जो बहुत सारे पेपरों में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उनको हमने कलेक्ट किया है जो आने वाले एग्जाम है उसमें आ सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हमने सिलेक्ट किया है। सो उसी के बारे में हम स्टार्ट करते हैं हम आज की ये वीडियो। देखिए पहला क्वेश्चन है, चौथी बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष कौन थे? चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के समय पहली सदी में हुई थी। बौद्ध संगीति के अध्यक्ष पूछे जाते हैं कि पहली बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप थे, दूसरी के कौन थे, तीसरी के कौन थे। चौथी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष वासुमित्र थे, लेकिन क्वेश्चन चेंज किया है कि उपाध्यक्ष कौन थे। चौथी बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष देखिए, चौथी बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। अश्वघोष को कनिष्क ने पाटलिपुत्र से बुलाया था। अश्वघोष नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। आगे है, आसवन बांध किस नदी पर बना हुआ है? आसवन बांध कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ। आसवन का बांध किस नदी पर बना हुआ है? नील नदी पर बना हुआ है। किस देश में बना हुआ है? मिस्र में बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? नील नदी पर। नील नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप से विश्व के 3 प्रमुख अक्षांश गुजरते हैं? 3 प्रमुख अक्षांश यानी कि कर्क रेखा, विषुवती रेखा और मकर रेखा, ये तीनों किस महाद्वीप के बीच से गुजरती है? कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। अफ्रीका। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। आगे है, मराठों की छोटी टोली को क्या कहते थे? मराठों की सेना की छोटी टोलियों को हम पिंडारी कहते हैं। क्वेश्चन अगर आ जाए पिंडारियों को समाप्त किसने किया, तो पिंडारियों को समाप्त लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया था। क्या कहते हैं? पिंडारी। आगे है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? यानी कि उत्तर इंदिरा कौल से लेकर कश्मीर तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की लंबाई कितने किलोमीटर है? कितनी है भाई? 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर। अगर पूरब से पश्चिम तक की पूछे तो 2933 किलोमीटर है। आगे है, संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? संविधान का अधिकार पत्र भाग 3 को कहते हैं। किसे कहते हैं भैया? भाग 3। इसमें मौलिक अधिकार है। आगे है, भारत और बांग्लादेश का किस द्वीप को लेकर विवाद है? वैसे हमने कई बार देखा होगा भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद होता है। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंच पे हमेशा उछालता है कि पीओके मेरा है, पीओके मेरा है, लेकिन एवं ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं होती कि भारत और बांग्लादेश के बीच में क्या कोई विवाद है। लेकिन हाँ है, उस द्वीप का नाम है न्यू मूर द्वीप। न्यू मूर द्वीप पर कोई लोग नहीं रहते, ना बांग्लादेश के लोग रहते हैं ना इंडिया के लोग रहते हैं। वो एक विवादित द्वीप है। क्या नाम है? न्यू मूर द्वीप। न्यू मूर। आगे है, COP27 कहाँ संपन्न हो रहे हैं? COP27 जो इस समय हो रहे हैं कंटिन्यू, कहाँ है? मिस्र के शर्म अल शेख में हो रहे हैं। क्या भैया? शर्म अल शेख। शर्म अल शेख। जो कॉप होते हैं ये जलवायु परिवर्तन के लिए होते हैं। आगे की साल के लिए दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि किस तरीके से हम आगे इसके लिए कदम उठाएं। आगे है, मानव संग्रहालय का नया नाम क्या है? मानव संग्रहालय भोपाल में है। पुरातत्व विज्ञान की चीजें इसमें मिलती हैं, मतलब वहाँ की जो पुरातत्विक चीजें हैं जो निकली हुई हैं, हिस्टोरिकल वो होती हैं, उसका नाम बदला गया। उसका नाम क्या है? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भोपाल। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है कि चमड़ा का सिक्का किस राजा ने चलाया था? हमने सिक्के देखे हैं। टेराकोटा का सिक्का सिंधु घाटी सभ्यता में था।
शीशे का सिक्का सातवाहन राजाओं ने चलाया था, सोने के सिक्के गुप्त राजाओं ने चलाए थे। लेकिन क्वेश्चन है कि चमड़ा का सिक्का किस राजा ने चलाया था? चमड़ा का सिक्का चलाया था शिहाबुद्दीन राजा ने। कौन था भैया? शिहाबुद्दीन। शिहाबुद्दीन। देखिए हुआ क्या था, जब हुमायूं शेरशाह सूरी से डरकर भाग रहा था तो भागते भागते वह गंगा नदी में कूद गया था, और जब गंगा नदी में कूदा था तो उसे शिहाबुद्दीन नाम के व्यक्ति ने बचाया था। खुश होकर हुमायूं ने उसे एक दिन का राजा बनाया था। तो एक दिन का जब राजा बना तो उसने चमड़ा का सिक्का चलाया था। आगे क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पर महाभियोग किस सदन से शुरू होता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग किसी भी संसद के किसी भी सदन से ला सकते हैं, लोकसभा से भी ला सकते हैं, राज्यसभा से भी ला सकते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए महाभियोग केवल और केवल राज्यसभा से लगता है। किससे भैया शुरू होता है? राज्यसभा से शुरू होता है। आगे क्वेश्चन है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब की थी? जब गांधी जी ने नमक का कानून तोड़ा था तो उसी दिन से 6 अप्रैल 1930 से ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। कब? 6 अप्रैल 1930। आगे बढ़ते हैं, महावीर स्वामी को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? 2022 में पैट में क्वेश्चन पूछा था कि गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान मिला था? निरंजना नदी के किनारे। लेकिन क्या ये नहीं पूछ सकता है कि महावीर स्वामी को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? निजूपालिका नदी के किनारे भैया, निजूपालिका नदी। आगे क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कितने राज्य? आगे क्वेश्चन है, दूसरी जैन संगीति कहाँ हुई थी? पहली जैन संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी, जबकि दूसरी जैन संगीति गुजरात के बल्लभी में हुई थी। कहाँ हुई थी? बल्लभी। बल्लभी।